जब से जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासमखास नेता अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया है, तब से अशोक चौधरी ना तो मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रहे हैं और ना ही प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। हालांकि एक अखबार से बात करने के दौरान अशोक चौधरी ने इन आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बताते चले कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जदयू के नेता अशोक चौधरी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी। योगेंद्र दत्त ने 2 साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनको अकाउंट से सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए। बाद में इनकम टैक्स के नोटिस पर अशोक चौधरी ने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पीके ने यह भी कहा कि शांभवी चौधरी की जब सगाई हुई, उसके बाद दिवंगत किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई और 2 साल में सगाई के बाद कुल 38.44 करोड़ रुपए की 5 जमीन खरीदी गई, जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है। जब से प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को लेकर आरोप लगाया, तब से जदयू के अंदर से ही अशोक चौधरी का विरोध शुरू हो गया और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो इतना तक कह दिया कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी मंत्री पर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है। हमने जब आरजेडी से गठबंधन कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें मीडिया में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। उसी तरह से अशोक चौधरी को भी अपना पक्ष रखना होगा। सवाल उठे हैं तो जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को ना तो बर्दाश्त करते हैं और ना ही स्वीकार करते हैं। तो अशोक चौधरी, प्रशांत किशोर द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद 36 से 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही उस आरोप को लेकर कोई विस्तृत जवाब दिया है। बस एक लाइन का स्टेटमेंट जो कि उन्होंने एक अखबार के पत्रकार को दिया, जिसमें साफ कहा गया कि आरोप गलत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अशोक चौधरी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देते हैं, या अगर जवाब नहीं देते हैं तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर से अशोक चौधरी कोर्ट जाएंगे और प्रशांत किशोर पर केस दर्ज करवाएंगे कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।